रफी साहब को बड़ा ब्रेक मिला 1946 में। जुगनू में दिलीप कुमार नूरजहां नायक नायिका थे और इसकी शूटिंग भी इसी वर्ष शुरू हुई थी। फिल्म के निर्देशक थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी और इसकी संगीत रचना की थी फिरोज निजामी ने और गीत लिखे थे तनवीर नकवी ने। दिलचस्प ये भी है कि ये सभी लाहौर से मुंबई पहुंचे थे। इस वक्त तक नूरा जहां एक फिल्म गायिका के रूप में नाम पा चुकी थीं। उनकी प्रतिद्वंद्वी एक दूसरी कलाकार गायिका थी सुरैया। दोनों लाहौर जिले से ही थीं और रफी साहब भी लाहौर से दूर कहाँ थे, बस उसी के पास अमृतसर के ही तो थे। नूरजहां हंसने हंसाने वालों में थीं और बहुत मजाकिया भी थीं। जब रफी साहब गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे तो नूरजहां पहले से ही वहां मौजूद थीं। उन्होंने सोच रखा था कि उनके साथ दूसरे सिंगर के रूप में होंगे जीएम दुर्रानी, लेकिन निजामी ने तो एक दूसरा बेहतर विकल्प ढूंढ रखा था। उन्होंने रिहर्सल के लिए रफी साहब को बुलाया था। जब सादी सी पोशाक में रफी साहब स्टूडियो में पहुंचे तो नूरजहां बहुत जोर से हंस पड़ी। रफी साहब बंबई में नए नए ही तो आए थे और स्टार गायिका नूरजहां के साथ गाने वाले थे, तो स्वाभाविक रूप से घबराए हुए थे। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, तो बच्चे आखिरकार लाहौर से यहाँ आ ही गए? वेलकम वेलकम। और लाहौर के क्या हाल हैं? रफी साहब घबराए पर संभल कर बोले, लाहौर के हाल तो ठीक ही हैं, वहां सभी अपनी बच्ची नूरजहां को मिस करते हैं। शांत स्वभाव के रफी साहब से तत्काल ये उत्तर सुनकर स्टूडियो में सभी मुस्कुराने लगे। रफी साहब ने रिहर्सल में स्वाभाविक बने रहने की पूरी कोशिश की। जब यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है डुएट गीत की रिकॉर्डिंग समाप्त हुई तो रफी साहब को अपने गाए हुए पर कुछ आशंका हुई। उन्होंने एक और रिटेक का आग्रह किया, पर संगीत निर्देशक ने कहा, यह अच्छी तो हुई है। रफी साहब की कई रिहर्सलों और रिटेक की कहानियां शायद यहीं से शुरू होती हैं। 1947 में जब फिल्म रिलीज हुई तो इस डुएट ने धूम मचा दी। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है ये दुनिया